तो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, अभी हम लोगों का एक स्पेशल सीरीज चल रहा है बिहार एसएससी सीजीएल 4 के लिए कंप्लीट मैथ का सीरीज। और इसमें से हम लोग पढ़ रहे हैं अभी रेशियो एंड प्रपोर्शनल। रेशियो एंड प्रपोर्शनल के बहुत सारे क्वेश्चन जो हम लोग सीट में डाले थे हमने देख चुका है 75 क्वेश्चन के लगभग। और आज हमारा लास्ट टॉपिक बचा है, उसको हम कवर करेंगे तो पूरी तरह से रेशियो एंड प्रोपोर्शनल हमारा चैप्टर हो जाएगा समाप्त। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जाएंगे। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 76 में हमारा क्या दिया गया है, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। बेसिक से इसको बनाओगे तो बहुत ज्यादा समय लगेगा, लेकिन आप इसको शॉर्ट से बनाओगे तो आपको विथ इन अ सेकेंड बन जाएगा। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे इसका बेसिक तरीका, उसके बाद आपको बताएंगे इसका शॉर्ट तरीका, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि हम लोग इसको कैसे करते हैं। देखो भाई, एक संख्या हमारा 6 है, एक संख्या हमारा 8 है, और एक संख्या हमारा 12 है, और एक संख्या हमारा कितना है 20 है। तो कहता है कि प्रत्येक संख्या में क्या घटाएं जिससे ये हमारा समानुपाती हो जाए। यानी अभी हमारा इसका दोनों का समानुपात नहीं है, यानी दोनों का रेशियो बराबर नहीं है। तो इसमें क्या घटाएं या फिर क्या जोड़े। जोड़ने वाला बोलेगा तो क्वेश्चन में बोल देगा कि जोड़ना है, अगर घटाने के लिए बोलेगा तो आपको क्वेश्चन बोल देगा क्या घटाना। ठीक है, घटाना है या जोड़ना है। तो यहां पर बोला है कि घटाया जाए, यानी इसमें आप घटाओगे कौन सी संख्या, मान लेते हैं x घटाते हैं। और क्या घटाते इसमें, प्रत्येक संख्या में उसको घटाएंगे, प्रत्येक x घटाएंगे। इसमें फिर अगर हम 12 में से x घटाएंगे और 20 में से x घटाएंगे तो ये हमारा क्या आएगा, समानुपाती होगा। ऐसा बोला गया है क्वेश्चन में। अगर ये समानुपाती है तो दोनों का रेशियो क्या है, बराबर। यानी 8 माइनस एक्स बराबर क्या होगा 12 माइनस एक्स बटे क्या होगा 20 माइनस एक्स। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो ये दोनों रेशियो यानी दोनों समानुपात है, तो ये दोनों का रेशियो आपस में क्या होगा, बराबर। जब बराबर होगा तो इसको इधर करोगे, यानी 6 माइनस एक्स इंटू, देखो हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको हर स्टेप भी दिखाना है ना, क्योंकि बेसिक तरीका है, हर स्टेप दिखाएंगे उसके बाद बताएंगे कि शॉर्ट में इसको हम कैसे करते हैं बहुत कम समय में। तो बराबर मेरे भाई क्या हो जाएगा, 8x माइनस 8 माइनस एक्स इंटू 12 माइनस एक्स। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से देखना ये 6 कितना, ये क्या हो जाएगा, अगर सर्कल 6 गुना 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 इंटू 20 हो जाएगा। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। तो जब इसको इसमें गुना करोगे तो क्या आएगा, कहोगे सर माइनस का 6x आएगा। इसमें करोगे तो क्या आएगा, कहोगे सर माइनस का 20x आएगा। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। जब दिक्कत नहीं है तो बात सुनो, आ गया, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। ये बराबर और कुछ होगा, कहोगे हाँ सर बिल्कुल होगा, माइनस माइनस प्लस, अब प्लस क्या होगा एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत है, कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। अब उसी तरह से करोगे तो 12 क्या होगा, 12 25 60 62 62 12 क्या होगा 96। 96 माइनस माइनस का 8x और ये माइनस का 12x और ये प्लस का क्या होगा एक्स स्क्वायर। तो हमें चाहिए कौन सी संख्या, यानी x का मान निकालना है। यहां से देखोगे स्क्वायर से हमारा स्क्वायर एक्स स्क्वायर क्या होगा, कट जाएगा। क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मेरे भाई बात को सुनना, क्या सुनना, बात को सुनना, बात को यही सुनना, ये 12 गुना 8 है ना, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो इस दोनों को करोगे तो कितना आएगा, कहोगे सर इस दोनों को जब लेंगे ना, इस दोनों को घट जो क्या करना है, लेना है। तो ये बताओ 6x और माइनस का 20 होगा, 6x माइनस का 6 माइनस 6x माइनस 20 करोगे तो कितना आएगा, कहोगे सर ये आ जाएगा हमारा माइनस का 26x। कितना आएगा 26x। और ये बराबर में है, बराबर में इधर क्या होगा 12 8 96 और माइनस का क्या होगा 20x हो जाएगा। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। अब हम इसको उधर भेजते हैं और इधर नहीं, इसको इधर भेजते हैं।
96 को इधर भेजते हैं और 26 को उधर भेजते हैं, तो 26 हमारा प्लस में हो जाएगा, यानी 26x होगा, और माइनस माइनस इधर के ये 26x माइनस में है, अच्छा प्लस में हो जाएगा। अब माइनस का क्या हो जाएगा 20x, और इधर बताओ 120 में 120 में अगर घटा दोगे किसको, अगर 20 में 120 में अगर घटा दोगे 96 को, तो 4 उधर 20 यानी 24 बचेगा। कितना बचेगा 24। तो यहां से बताओगे क्या आएगा, 6x बराबर क्या आया 24 आया। अरे 6x बराबर क्या आया 24, यानी x बराबर क्या आया हमारा 4, यानी वो संख्या x है जो 4 घटाने पर यह रेशियो क्या होगा समानुपाती होगा। ये चारों आपस में क्या होगा, चारों संख्या आपस में, देखो 4 घटाओगे तो क्या आएगा 2, 4 घटाओगे तो क्या आया 4, इसमें 4 घटाओगे तो क्या हो गया 8, इसमें 4 घटाओगे तो क्या आएगा 16। देखो 1:2 आया, और इसमें भी A1:2 आया, हो गया हाँ जी सर आ गया है। तो इस दोनों का रेशियो क्या आया 1:2, यानी वो संख्या कौन सी है 4 है। क्या एग्जाम में इतना करोगे, कहोगे नहीं, एग्जाम में इस तरह से करने की जरूरत नहीं है। तो करोगे कैसे, देखो हम यहां पर से डायरेक्ट बताते हैं कैसे करोगे। सबसे पहले क्या करना, इन चीजों को करने के लिए, इन चीजों को करने के लिए सबसे हमें पहले क्या करना है पता है, कहोगे नहीं सर हमें पता नहीं है। नहीं पता है ना, तो देखो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस दोनों का डिफरेंस लेना। क्या लेना, डिफरेंस। तो अंतर कितने का आ गया, कहोगे सर 2 का। इस दोनों का अंतर कितने का आ गया, देखो तो कहोगे सर यहां पर इस दोनों का अंतर हमारे पास 8 का है। अंतर निकाल लिए, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है, हमने अंतर को निकाल लिया है। तो हमने इसका क्या ले लिया अंतर, तो हम इसे मिटाते। देखो x का मान आपको हम डायरेक्ट निकालने के लिए सिखाते हैं, हम लोग इसको कैसे करेंगे शॉर्ट मेथड में, इसको ऐसे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इस दोनों का डिफरेंस निकाला, अंतर निकाला। क्या निकाला, अंतर। तो अंतर कितने का आया 1 और 4 का, 1 और 8 का, सॉरी 2 और 8 का। तो इस अंतर का हमें रेशियो लेना है। जब रेशियो लोगे तो इसका 1 और क्या का आएगा 4 का, अरे 2 चौके 8, 1 और 4 आया, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तब 1 और 4 आया, इसको गुना कर देना इसमें और इसको गुना कर देना इसमें। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत है, कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम मिटाते हैं यहां पर से। इस दोनों को, इसको गुना करना इसमें और इसको गुना करना इसमें। जब गुना करोगे तो गुना करके आएगा क्या 6 चौके 24, और ये क्या आएगा, कहोगे सर ये आएगा 12। ठीक है, दोनों को गुना कर दिए। गुना करने के बाद हमें दोनों का ले लेना है अंतर। अरे क्या ले लेना है अंतर। अब जो अंतर आएगा, जो अंतर आएगा यहां पर से जो रेशियो आया है, इस दोनों का भी हमें लेना है अंतर। अरे क्या लेना है अंतर। तो 4 और 1 का अंतर कितना हो गया 3। तो डायरेक्ट हमें x का वैल्यू पता चल जाएगा। वो संख्या जो घटानी पड़ेगी तो 12 आ जाएगा, 12 बटे कितना आ गया 3, कितना आया 4। यानी वो संख्या 4 है जो घटाने पर क्या आ जाएगा, ये आपस में समानुपाती होगा। तो देखो भाई ये तो नीचे वाला हमारा है बेसिक तरीका, लेकिन आपको अगर हम कहा जाए कि इसको शॉर्ट में कैसे बनाओगे, तो फिर से सुनो, हम एक बार फिर से बोल रहे हैं। तो सबसे पहले वो संख्या 6, 8, 12 है और 20 है, तो कुछ इस प्रकार से लिख दोगे। लिखने के बाद पहले और दूसरे का अंतर कितना आया 2, इस दोनों का अंतर कितना आया, कहोगे सर 8। अब ये 2 आया, ये 8 आया, अंतर है ये अंतर, ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अब इस अंतर का ले लेना अनुपात, यानी रेशियो निकाल लेना। इसका रेशियो आएगा 1 और 4। अब इसको भूल जाओ कि कुछ है भी, ये इसको क्या करो भूल जाओ। तो अब इसको गुना कर देना इस 6 से और इसके गुना कर देना इस 12 से, यानी इसको कर देना पहले वाले से गुना, इसको कर देना तीसरे वाले से गुना। तो बताओ 6 चौके कितना हो जाएगा, तो कहोगे सर 24, और इसको 1 गुना 12 करोगे तो क्या आ जाएगा 12, और दोनों का क्या ले लेना है अंतर। अंतर जो आएगा, जो रेशियो का फिर जो अंतर है, जो रेशियो का अंतर है उसके अंतर से भागा दे देना। तो जो आएगा हमारा क्या होगा, इसी संख्या से हमें घटाने पर, अगर घटाने पर आया है तो घटाने पर यह संख्या क्या हो जाएगी समानुपात हो जाएगी।
जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, सी में। तो अगर आपसे कहा जाए कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए, तो जोड़ी जाए में भी ना तो यही कंडीशन होगा, जो सबसे पहले क्या करना, इस दोनों का रेशियो लेना, इस दोनों का रेशियो डिफरेंस लेना, इसका भी डिफरेंस लेना, जो डिफरेंस आएगा उसका रेशियो लेना, इस रेशियो को पहले वाले के साथ, इधर वाले को पहले वाले के साथ और इधर वाले को तीसरे वाले के साथ गुना करके अंतर ले लेना। जो अंतर आएगा फिर जो यहाँ पर रेशियो का जो अंतर है उससे भागा दे देना। भागा देने के बाद जो प्राप्त होगा राशि वही होगा, जोड़ने पर बोलेगा तो जोड़ने पर और घटाने पर बोलेगा तो घटाने पर। यह रेशियो क्या होगा, समानुपाती होगा। और डाटा आपको ऐसा सेट करके ही देगा कि जोड़ने पर करना है कि घटाने पर करना है, वो क्लियर आपको बता देगा। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है, बता देगा। तो उसी प्रकार से अब आते हैं क्वेश्चन नंबर कितने के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 77 के ऊपर। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। क्वेश्चन नंबर 77 को एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। इसी तरह से देखो भाई, बोला क्या है, जब 6, 7, 15 और 17 में प्रत्येक समान संख्या जोड़ी जाए। अरे भाई 6 है, 7 है और कौन सी है, 15 है और क्या है, 17 है। तो इसमें क्या जोड़ा जाए कि संख्या पर जो हो जाए समानुपाती हो जाए, क्या हो जाए, समानुपाती हो जाए। तो कौन सी संख्या जोड़ी जाए, तो क्या हम बेसिक तरीका से यहां बनाएंगे, नहीं, हम लोग सबसे पहले इसका लेंगे अंतर। क्या आया, 1 का। इसका अंतर कितने का आया, 2 का। ये हमारा क्या है, डिफरेंस है, अंतर है। अरे क्या है, अंतर है। तो 1 और 2 का रेशियो क्या आएगा, 1 और 2 ही आएगा। जब आएगा तो इसको गुना करना पहले वाले के साथ, इसको गुना करना तीसरे वाले के साथ। तो क्या आया, 6 दूनी 12, ये कितना होगा, 15। तो 15 माइनस क्या होगा, 12। हमेशा बड़े में छोटे को घटाना है, घटा करके उसके बाद इस दोनों का ले लेना है अंतर। 1 और 2 का अंतर क्या आएगा, 1 आएगा। तो बताओ ये कितना हो गया, 3/1, यानी वो संख्या कितनी है, 3। यानी इसमें अगर हम 3 जोड़ दें, 3 जोड़ दें तो वह संख्या क्या होगी, समानुपाती हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, बी में। नहीं विश्वास है देख लो, 6 में 3 जोड़ोगे तो 9 हो जाएगा, 7 में 3 जोड़ोगे तो 10 हो जाएगा, इसमें 3 जोड़ोगे तो 18 हो जाएगा, इसमें 3 जोड़ोगे तो 20 हो जाएगा। देखो तो 9 दूनी 18, 10 दूनी 20, 9 20 का, ये भी 9 20 का रेशियो हो गया बराबर। हो गया, हाँ जी सर हो गया है। अब उसी प्रकार से आ जाओ क्वेश्चन नंबर 78। उसके बाद हमें आगे की क्वेश्चन को बनाना है। चलो क्वेश्चन नंबर 78 में क्या कहा गया है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, उसके बाद इसे बनाने की कोशिश करो। तो क्वेश्चन नंबर 78 में कहा क्या है, ये पहले देखो। कहता है जब प्रत्येक संख्या में 28, 29, 32 और 56 में से x घटाया जाता है तो प्राप्त संख्या समानुपाती होता है। तो आप हमें बताइए x + 4 और 3x प्लस का मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा, मध्य समानुपाती क्या होगा। कोई बात नहीं भाई, पहले संख्या कितनी है, 23, और कौन सी संख्या है, 39, और कौन सी संख्या है, 32, और कौन सी संख्या है, 56। तो सबसे पहले मेरा काम क्या है, इस दोनों का अंतर लेना। तो अंतर कितने का होगा, तो कहोगे सर यहाँ पर तो 16 का अंतर है। यहाँ पर अंतर कितने का है, तो कहोगे सर यहाँ पर 4 और यहाँ 2, 24 का अंतर है। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो अंतर लेने के बाद मेरा काम क्या है, इसका अनुपात लेना। तो 4 से लगाओगे तो 4 6 से 4 से लग रहा है, 4 चौके 16, 8 से लग रहा है सॉरी, 8 दूनी 16 और 8 तिया कितना होगा, 24। इसका रेशियो क्या आया, 2 और 3 का। इसका रेशियो क्या आया, 2 और 3 का। तो 2 और 3 को आया तो इसको कर देना पहले वाले के साथ गुना और इसको कर देना तीसरे वाले के साथ गुना। तो यहां पर से जब करोगे तो 3 बताओ, 3 यहां से क्या होगा, 9 और 6 16 आए। जब उसको गुना करोगे तो क्या आएगा, 4 और 6। तो इस दोनों का क्या लेना है, अंतर। जो अंतर आएगा इस रेशियो के अंतर से भागा दे देना है। तो अंतर आ गया कितना, 1। अब भागा जब दोगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 5। तो ये हमारा आंसर नहीं है। मतलब प्रत्येक संख्या में x घटाने पर यह संख्या समानुपाती हो जाएगी। क्या हो जाएगी, समानुपाती। तो आपसे बोला है कि x + 4
यानी 5 प्लस 4, और क्या बोला है, एक 5 प्लस 4, और एक संख्या कौन है 3x, यानी 5 तिहाई 15 और प्लस क्या है 1। तो इसका हमें मीन प्रोपोर्शनल निकालो, यानी मध्य समानुपाती निकालो। तो मध्य समानुपाती का फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट ए बी। ये कितना हो गया 9, ये कितना हो गया 16। तो बताओ 9 गुना कितना होगा 16, और 9 गुना 16 को हम लोग 3 गुना 4 कहेंगे, 4 तिहाई 12, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, डी में। इसको एकदम बेसिक तरीका से नहीं बनाना है, इसे बनाएंगे हम लोग बहुत ही शॉर्ट मेथड से। इसी तरह का क्वेश्चन है 79। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे, क्योंकि इससे और आसान सा क्वेश्चन तो होगा ही नहीं। कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है, इससे और आसान सा क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता है। तो चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 79 में कहा क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो और इसका आंसर हमें आप कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करो। कहता है 79 क्वेश्चन में कि जब x को 9, 15, 21 और 31 में प्रत्येक संख्या जोड़ी जाए तो प्राप्त संख्या जो है क्या है, समानुपाती हो जाता है। तो सबसे पहले पता करो कि वो संख्या कौन सी जोड़ी जाती है, यानी x वो संख्या कौन सी है। कहोगे सर एक संख्या 9 है, और एक संख्या 15 है, एक संख्या 21 है, और एक संख्या क्या है 31 है। तो इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए, तो सबसे पहले मेरा काम है इसका डिफरेंस लेना। कितना आएगा 6 का। इसका अंतर कितने का आएगा, तो कहोगे सर 10 का। तो इसका जब रेशियो लोगे तो कितना आएगा 3, और इसका कितना आएगा 5। 3 और 5 का, 3 और 5 का। तो इस 3 को हम यहां पर लिख देते हैं, 3 और 5 का। तो इस 3 को किससे गुना करोगे, तो पहले 5 को किसके गुना करोगे, इसको, इससे, और इसको किससे गुना करोगे 21 से। जब इसको गुना करोगे 5 से तो 9 पचे 45, जब इसको गुना करोगे तो क्या आएगा 63। तो इस दोनों का लेना है हमें अंतर। अब जो अंतर आएगा रेशियो के अंतर से भाग दे देना है। क्या दे देना है, भाग। जब आप भाग दोगे तो वो संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। तो बताओ क्या होगा, 15 जोड़े 5 जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा, ठीक है। यानी 15 और 3 कितना हो गया 18, और 18 बटे कितना हो जाएगा 2, यानी आएगा 9। वो संख्या कितनी है 9, यानी वो संख्या 9 है। अगर हम प्रत्येक में 9 जोड़ दें तो हमें वह संख्या समानुपाती हमें देखने के लिए मिलेगा। नहीं मिलेगा, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। अरे 63 में से 45 घटाओगे, 3 उधर और 2 उधर 8, और ये कितना हो गया 5 में से 18, ठीक है। वो संख्या कितनी है 9। तो यहां से आपको बोलता है, यानी x का मान हमें पता चल गया 9। तो अब संख्या बताओ 9 तिया, अब 9x माइनस 2, 9 के x के जगह 9 रखोगे तो 9 तिया 27, और 27 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 25। और क्या है 25, 5 है तो 5 के जगह 5x है, तो 9 गुना 5, 9 पचे 45, 9 पचे 45, और 45 और 4 कितना हो जाएगा 49। और इसका हमें क्या निकालना है, मीन प्रोपोर्शनल। तो मीन प्रोपोर्शनल निकालने के लिए क्या हो जाएगा, अंडर रूट, ये 5 गुना जब 7 करोगे तो 7 पचे 35 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 80 के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है देखो। पहले क्वेश्चन पहला 80 पढ़ो, उसके बाद इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करो, क्योंकि बहुत सिंपल, ये बिहार एसएससी सीजीएल के लिए बहुत कंप्लीट हम टेस्ट सीरीज लेकर के आए हैं, टेस्ट सीरीज भी लेकर के आएंगे, प्रीवियस ईयर का भी लेकर आएंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी लेकर के आएंगे। सिर्फ आप हमारे साथ जुड़े हुए रहिए, हम सारे क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से सॉल्व भी करेंगे, ठीक है। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 80 में कहा क्या है, ये तो पहले पढ़ो। कहता है कि व्हेन x इज subtracted from each the number 58, 75, 79 and 103, then the resulting number in the given order are proportional. What is the mean proportional between x plus 2 and 3x minus 1? तो देखो भाई, यहां पर जो संख्या दिया गया है, क्या दिया गया है 58, 75, 79, और एक संख्या कौन सी है 103। तो इसमें क्या घटाया जाए
कि जो x जो प्राप्त होगा घटाने के बाद जो प्राप्त होगा, घटाने वाली संख्या जो होगी वह x प्लस 2 और x का क्या निकालना है, मीन प्रपोर्शनल। तो सबसे पहले इसका हमें लेना है अंतर। 2 और रहता तो 60 और 15 कितना हो गया, 17। अरे कितना हो गया, 17। इसमें एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 80। और 80 और 20 कितना हो गया, 80 और 20 और प्लस 3 यानी कितना हो गया, 24। ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है, 79 है। अच्छा 103 है, 103 है, 79, 13 3 उधर और 6 इधर, 4 और 7 यानी 2, 24। चलो नहीं है तो कोई नहीं। तो चलो भाई, तो इस दोनों का जो रेशियो आ गया 17 और कितने का आ जाएगा, 24 का। तो इसको गुना करना है किसके साथ, पहले वाले के साथ, और इसको गुना करना है इसके साथ। यानी 24 गुना कितना होगा, 58। और ये क्या होगा, 79 गुना कितना होगा, 17। अरे हो जाएगा, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसको गुना करो, क्या हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 20 गुना क्या लिख, 20 माय प्लस 4 लिख सकते हैं, कहोगे हाँ सर लिख सकते हैं। तो जब लिख सकते हो तो गुना 58 कर लो, ठीक है। उस दोनों का हमें सबसे पहले अंतर निकालना है, तो करो तो 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, 1 11, 0 हो जाएगा। 8 चौके 32 के 2 बाकी रहल 3 और 20 और 3 कितना हो जाएगा, 23। यानी 2 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। 1300 कितना, 92। अरे 1392 ये आ गया, 1392 ये होगा 790। बताओ 9 सत्ती 63, 6 हो जाएगा। और 7 सत्ती कितना होगा, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, 49 और चौक 6 कितना हो जाएगा, 49 और 6 कितना होगा, 55। तो बताओ 3 हो गया, 14 के 4 और 8 और 2 10 3 13, 1300 कितना हो गया, 43। तो इस दोनों में अंतर देखो कितने का है, तो कहोगे सर अंतर यहाँ पर है, अगर 7 और रहता तो 50 हो जाता, 40 हो गया और 2 हो गया, कितने का है, 49 का। कितने का अंतर है, कहोगे सर यहाँ पर इस दोनों का अंतर हमें 49 का नजर आता है। और रेशियो में अंतर कितने का है, ये रेशियो में अंतर कितने का है, कहोगे सर 7 का है। तो कितना आ गया, 7। कितना आ गया, 7। मतलब इसमें 7 घटाया जाए, क्या किया जाए, 7 घटाया जाए तो यह संख्या समानुपात हो जाएगा। तो हमें उससे मतलब नहीं है, हमें मतलब किसके है, x प्लस 2 और 3x माइनस 5 से। तो x के जगह 7 रखोगे तो x प्लस 2 7 2 कितना हो गया, 9 और 3x यानी 7 5 35 और 35 में से 5 चला जाएगा, और 7 21, 21 में से 5 जाएगा तो कितना होगा, 16। और इसका हमें निकालना है मीन प्रपोर्शनल। तो यहाँ से 3 गुना 4 बराबर कितना हो गया, 12, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, ऑप्शन नंबर 12, ऑप्शन नंबर ए में है। कितने में है, ए में है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। तो देखो भाई, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 80 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 80 के बाद यहां से अब फिर से टाइप हो जाता है चेंज। यहां पर आता है पानी मिलाने वाला, ठीक है, मिश्रण करने वाला। तो कोई बात नहीं भाई, हम लोग यहाँ पर अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे, मिश्रण करेंगे पानी में। तो देखो भाई, इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया 80, तो क्वेश्चन नंबर अब हो जाएगा 81, ठीक है। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो 2 बर्तन में दूध और पानी का अनुपात दे दिया गया है, 7 अनुपात कितना है, 5। और मान लेते हैं यहाँ पर एक आपका ये क्या है, दूध और पानी, क्या है, दूध और पानी। तो यहाँ सबसे पहले लिखना मिल्क और यहाँ पर लिखना क्या चीज है, वाटर, ठीक है। तो एक बर्तन ए है जिसमें से मिल्क और वाटर है, उसका रेशियो क्या है, 7 और 5, ठीक है, 7 और 5 का। अब क्या कहता है कि दूसरा एक और बर्तन है, दूसरा एक और बर्तन है जिसका नाम है बी, और उसको क्या करता है, 7, इसमें 7 और 9 का अनुपात है। यदि 7 लीटर दूध इसमें है तो पानी 9 लीटर है, और इसमें क्या है, 7 लीटर दूध है तो इसमें 5 लीटर पानी है। तो बोला क्या है, यदि दोनों को 1:1 में मिलाया जाए, मतलब दोनों को कहा जाए A1:1 रेशियो में,
तो 1:1 रेशियो में कहा जाए, कहता है मतलब जितनी मात्रा इसकी है, ए की मात्रा है, उतनी ही मात्रा बी की है, मतलब जितना केजी ये है, जितना लीटर ये है, उतना ही लीटर बी है। तो दोनों को अगर हम मिला दें तो मिलाने के बाद दूध और पानी का रेशियो क्या होगा, यही बात बोला है। तो यहां पर सबसे पहले देखना, ये 7 लीटर दूध है, 5 लीटर पानी है, तो टोटल कितना होगा? कहोगे सर 12 होगा। ना होगा 12? कहोगे हाँ जी सर 12 होगा। लेकिन जब इसको देखोगे तो ये कितना होगा? तो कहोगे सर 16 होगा। तो सबसे पहले हमें बराबर करना है। अरे क्या करना है? बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए क्या करोगे? ये एक 12 है, ये 16 है, लेकिन हमें मिलाना है 1:1 रेशियो में, मतलब दोनों को बराबर पहले करना है। तो बराबर करने के लिए क्या करोगे? तो हमें इसमें गुना करना पड़ेगा। क्या चीज? यहां पर से अगर हम इसमें गुना करें, देखो 12 को बनाना है ना, तो इसको क्या, इस दोनों का एलसीएम पहले ले लो। 12 और 16 का एलसीएम क्या होगा? कहोगे सर 12 और 16 का एलसीएम 48 होगा। तो 48 बनाने के लिए इसको कितना से गुना? 4 से गुना, 12 चौक 48। और इसको कितना से गुना? 3 से गुना। अरे कितना से गुना? 3 से गुना। जब इसको 3 से गुना कर दोगे, इसको 4 से कर दोगे, तो इसकी मात्रा दोनों की क्या हो जाएगी? बराबर। ये भी हो जाएगा 48 और ये भी हो जाएगी 48। जब इसको करोगे तो ऊपर वाले का क्या होगा? 28 और इसका क्या होगा? 20। देखो 48 हुआ, कहोगे हाँ जी। और ये होगा 7 या 21 और 9 या 27। देखो ये बराबर हुआ, 20 20 40 48। जब इस दोनों को करोगे तो इधर आपका जो मिश्रण तैयार होगा, दोनों को मिलाओगे, तो मिलाओगे दोनों को एक में करोगे, तो ये 5 दोनों आपस में क्या होगा? दूध वाला जुट जाएगा, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 4, और ये कितना होगा? 7, ये होगा 4। यानी उसका अनुपात होगा 49। मिल्क और दूध का मिल्क और पानी का अनुपात 49:7 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर। तो क्या बोला है? 1:1 रेशियो में, मतलब पहले बराबर के रेशियो में। ठीक है, कहोगे हाँ जी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर किसमें? क्वेश्चन नंबर अब हमारा है क्वेश्चन नंबर हमारा कितना है? 82। चलो भाई 82 नंबर देखो, क्वेश्चन कहता क्या है, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है भाई, हो गए? हाँ जी सर बिल्कुल सही है। 80 कहता है 10 लीटर के बर्तन में दूध और पानी का रेशियो है। चलो 10 लीटर के 3 बर्तन में, अच्छा 3 बर्तन है तो सबकी बराबर बराबर मात्रा है। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो एक बर्तन, यहाँ पर सबसे पहले मिल्क लिखेंगे, यहाँ पर वाटर लिखेंगे। तो एक बर्तन ए है, एक बर्तन बी है और एक बर्तन सी है, और सब में दूध की मात्रा भर भर के रखेगा तो 10-10 लीटर का है। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो इसमें दूध और पानी की मात्रा कितनी है? 2 और 1 का। इसमें कितनी मात्रा है? कहोगे सर इसमें मात्रा है 3 और 1 का, और इसमें मात्रा कितनी की है? 3 और 2 का। तो सबको आपस में मिलाया जाता है, लेकिन मात्रा क्या है? आपस में सबका बराबर है। इसको देखो, इसको जोड़ोगे तो 3 आता है, इसको जोड़ोगे तो 4 आता है, इसको जोड़ोगे तो 5 आता है। तो सबसे पहले सबको बराबर करो। सबकी मात्रा 10-10 लीटर है, कितना है पता नहीं, बस हमें बराबर करना है। तो इसको बराबर करने के लिए 3, 4 और 5 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? 7। तो इसको 60 बनाने के लिए कितना से गुना? कहोगे सर इसको 60 बनाने के लिए 20 या 60 यानी 20 से गुना। इसको 60 बनाने के लिए कितना से गुना? कहोगे सर 15 से गुना। और इसको 60 बनाने के लिए कितना से गुना? कहोगे सर 12 से गुना। तो डायरेक्ट अब करते हैं। देखो सबसे पहले अब बताइए, मिलाने के बाद एक जगह रखेंगे तो कितना होगा? किस रेशियो में दूध और पानी का रेशियो होगा, ये देखो। तो डायरेक्ट देखो, दूध वाले को देखते, 20 दूनी 40, 15 तिया 45 और 12 तिया 36। बताओ 20 दूनी 40 और 15 तिया 45 और 12 तिया 36 कितना हो गया? 6 5 11, 4 4 8, 8 2 10, 1 11, 11 1 12। कितना हो जाएगा? 121। 121। अब 121 जो होगा वही आंसर होगा और दूसरा होने वाला नहीं है। अब इधर भी देख लो, 20 से गुना करोगे 1 में तो 20 आएगा, 15 से गुना 1 करोगे तो 15 आएगा, और 12 दूना कितना होगा? 24, यानी 9 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये होगा 50।
9। तो यहां पर सबसे पहले बराबर मात्रा करो, क्योंकि सब में बराबर बराबर करके कह रहा है, तो हमें बराबर करना होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, ऑप्शन नंबर बी में है, और ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, हो गया, हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 में कहा क्या गया है, सबसे पहले ये देखो, उसके बाद हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं आगे का क्वेश्चन। चलो भाई, बोला गया है कि समान अम्ल वाले 3 गिलास में पानी के साथ अम्ल मिश्रित है। अम्ल तथा पानी का अनुपात 2:3 है, और 3:4 है, और 4:5 है। तो गिलास के पदार्थ को एक बड़े बर्तन में डाला जाए, तो बताइए बर्तन में अम्ल और पानी का अनुपात क्या होगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। इसमें देखो क्या है, आपका अम्ल है यानी एसिड है, और क्या है, वाटर है। 3 गो बर्तन है और तीनों में बराबर बराबर है। हम यहां पर देते हैं एक्स है, और एक वाई है, एक आपका जेड है। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। जब सही है तो बात सुनो, कहता क्या है, पहले में 2 और 3 का रेशियो है। पहले में किसका रेशियो है, 2 और 3 का। दूसरा जो आपका एक्स है, इसमें आपका 3 और 4 का रेशियो है, 3 और 4 का रेशियो। और चौथा में आपका जो है, और तीसरे में जो आपका है 4 और 5 का रेशियो। तो तीनों की मात्रा क्या है, बराबर। अगर हम इसमें देखें तो इसमें टोटल कितना है, तो सर इसमें 5 है। इसमें जब जोड़ेंगे तो कितना आता है, 7 आता है। इसमें जब जोड़ेंगे तो कितना आता है, 9 आता है। देखो तो बराबर है, कहोगे नहीं। इसमें 5 लीटर आता है, इसमें 7 आता है, इसमें 9 आता है। तो सबसे पहले मात्रा को क्या करो, बराबर। तो बराबर करने के लिए हम लोग क्या कर लेंगे, इसका एलसीएम। तो एलसीएम क्या आएगा, 5 गुना 7 गुना कितना आएगा, 9। जब इसे हम लगाएंगे तो ये काटेंगे तो कितना वर्त में आएगा, तो कितना से गुना करना होगा, 7 गुना 9, मतलब 7 नाम कितना से, 63 से। ठीक है, कहोगे हाँ जी। जब इसमें आएंगे तो इसमें तो 7 ऑलरेडी है, तो इसमें आएगा 7 पचे 9 पचे कितना होगा, 45। अगर 45 से गुना करेंगे तो ये हमारा बराबर हो जाएगा। जब इसमें करेंगे तो 9, इसमें तो ऑलरेडी है, तो इसमें 7 और 5, इसमें कितना से गुना करना होगा, कहोगे 7 पचे कितना से, 35। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो हम सब में अलग अलग आ रहा था, हम एक ही को में गुना करेंगे सबको आ जाएगा। तो सबको एक साथ करोगे तो यहाँ पर एक साथ करके जोड़ो। जब इसको जोड़ोगे तो क्या आएगा, 3 दूनी 6, 12 दूना 6 दूनी 12। जब इसको करोगे तो 45 दूनी 90, 45 या 135। जब इसको 35 गुना 4 करोगे तो कितना आएगा, 140। लास्ट में 1 आना चाहिए, 1 तो आपका 2 गो में होगा, ऑप्शन नंबर बी या तो ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, 7 कितना हो जाएगा, 4 3 7 2 9 1 10, यानी 0 और 1, यानी एगो ऑप्शन है 401 10, अनुपात क्या होगा, 544। आप गुना करके देख लेना, ऑप्शन बी नंबर हमारा क्या हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 84 के ऊपर। 84 नंबर क्वेश्चन कहता क्या है, सबसे पहले पढ़ो, उसके बाद उसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। कहता यही है कि दो बर्तन ए और बी है, दूध और पानी का अनुपात दे दिया है 4 और 5 का। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 में कहता है, 2 बर्तन ए बी है, जिसमें से दूध और पानी है, मिल्क है और आपका वाटर है, और ए आपका बर्तन है, एक बर्तन बी है। और इसमें कहता क्या है, पहले बर्तन में 4 और 5 के अनुपात का, यानी 4 लीटर दूध है तो 5 लीटर क्या है, पानी है। और दूसरे में क्या है, दूसरे में 5 लीटर दूध और 1 लीटर पानी है। अगर दोनों को कहा जाए कि 5:2 के रूप में मिलाया जाए, यानी इसका 2 लीटर मिलाया जाए, इसका 1 लीटर मिलाया, इसका 5 लीटर मिलाया जाए और इसका 2 लीटर मिलाया जाए, तो मिलाने के बाद आपका रेशियो क्या होगा, दूध और पानी का। तो सबसे पहले हमें बराबर करेंगे, क्या करेंगे, बराबर। ये 5 4 कितना है, 9, और ये कितना है, तो कहोगे सर ये है आपका 6। तो इस दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, कहोगे सर इस दोनों का एलसीएम हो जाएगा 18। तो किसी तरह से इसको 18 से बनाने के लिए कितना से गुना, तो 2 से गुना। जब इसको 2 से गुना करोगे तो यहां से कितना से गुना हो जाएगा, 9 दूनी 18। तो इसको 18 से बनाने के लिए कितना से गुना, 3 से गुना।
तो ये दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर, दोनों की मात्रा क्या हो गई, बराबर। लेकिन बराबर नहीं कहता है, दोनों को किस रेशियो में मिलाना है, अगर इसको 5 मिलाते हो तो इसको कितना मिलाना होगा, 2 मिलाना होगा, ऐसा बात कहा है। यानी 5:2 में। तो बताओ 5 दूनी 10, 4 कितना हो गया, 40, और 3 दूनी 6 5 कितना हो गया, 7। यानी ये जोड़ के आएगा तो दूध वाला सेक्शन कितना हो जाएगा, हो गया 70। अब इसको जोड़ो, 5 दूनी 10 5 कितना हो गया, 50। जब इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा, 3 दूनी 6 प्लस 6 कितना हो गया, 76। तो 14 से लगाओगे तो 14 5 70, और 14 चौके कितना होता है, 14 चौके 56 होगा। यानी 5 अनुपात, यानी जो मिश्रण तैयार होगा उसमें 5:4 का होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है। तो बहुत ही सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए हो। तो चलो भाई, क्वेश्चन नंबर अब आते हैं इस पे 85 के ऊपर। 85 नंबर क्वेश्चन, आप पहले इसका आंसर क्वेश्चन पढ़िए और उसके बाद इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताने की कोशिश कीजिए। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 85 में क्या कहा गया है, 85 में यही कहा गया है ना कि मिश्रण ए में केवल x और y धातु है। चलो, एक मिश्रण ए है जिसमें से x और y धातु है। चलो, एक आपका x है, एक आपका y है, एक मिश्रण कौन है, ए। इसमें से आपका जो है x और y धातु किस रेशियो में है, 5:2 के रेशियो में है। एक आपका मिश्रण क्या है, बी है, जिसमें से एक्स वाई कितना है, कहोगे सर उसमें एक्स वाई है ना 3:4, 3:4 है। और कहता है कि सी मिश्रण बनाने के लिए ए और बी को 4:5 में मिलाया जाता है। चलो, तो सबसे पहले किस अनुपात में मिलाना है उसको देखने से पहले इसको बराबर करो। इसको देखोगे 7 है, ये भी 7 है, ये तो बराबर है, इसमें करने की कुछ जरूरत नहीं है। तो जब ये दोनों बराबर है ही, तो इसको रेशियो किस रेशियो में मिलाना है, तो ए को मिलाना है 4, ए वाला इसको मिलाएगा 4 लीटर, तो इसको मिलाएगा कितना लीटर, इसको मिलाएगा 5 लीटर। तो अब देख लो, तो नए मिश्रण में परसेंटेज पूछा है, तो कोई बात नहीं भाई, ये कितना होगा, 5 चौके 20, और ये करोगे 5 तिया ही 15, जब जोड़ोगे तो इसमें x वाला कितना हो जाएगा, 35। इसमें देखोगे तो 4 दूनी 8, और ये हो जाएगा 20, ये कितना हो गया, 28। जब इसको निकालोगे तो 7 5 35, 7 चौके 28। तो सी में का जो मात्रा, x की मात्रा कितनी है, 5, तो इसकी मात्रा कितनी है, 9। तो आपसे पूछा है x कितना प्रतिशत है, x कितना है, 5, तो टोटल कितना है, तो कहोगे सर 5 4 9, और 1/9 कितना होता है, कहोगे 11 सही 1/9%। तो इसका कितना गुना, तो 5 गुना, 55 सही 1/9%, जो कि एक भी ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन मिसप्रिंट है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, सही आंसर। ठीक है, कहोगे हाँ जी सब बिल्कुल सही है। अब आते हैं एक नए टाइप के क्वेश्चन। अच्छा, नए टाइप का क्वेश्चन नहीं, आपका क्वेश्चन नंबर 86 का जो है ना, लैंग्वेज में थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, क्वेश्चन ही टाइप गलत हो गया है, तो आप थोड़ा सा उसको छोड़ दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 87 के ऊपर। ठीक है, 86 नंबर क्वेश्चन आपका गलत लिखा हुआ है। ठीक, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। अब आते हैं एक नए टाइप के क्वेश्चन के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 87 को सबसे आसान तरीके से बताएंगे कि कैसे इन क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 देखो, कहा यह गया है कि किसी नीले और पीले रंग के चित्र में, अच्छा एक नीले और पीले रंग का चित्र है। चलो भाई, एक चित्र है, चित्र बन जाएगा। इसमें कौन कौन सा रंग है, इसमें रंग है नीला और पीला, यानी ब्लू और येलो है। ठीक है, हो गया हाँ जी। तो इस चित्र को अगर हम पूरा देखें तो इसमें नीले और पीले रंग का जो रेशियो है 4:3 का है। मतलब 4 लीटर अगर इसमें लगा है पेंट ब्लू कलर का, तो 3 लीटर लगा है इसमें येलो कलर का। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो उसके बाद बोला क्या है कि यदि ऊपर वाले हिस्से में नीले और पीले रंग का रेशियो, मतलब आधे से ऊपर, आधे ऊपरी हिस्से में तो बोला गया है, तो इतना है, तो बताइए निचले हिस्से में कितना होगा। देखो भाई, ये टोटल का रेशियो कितना है, 4:3 का, लेकिन आधे में बोलता है ऊपर का जो रेशियो है ना, वो आपका 2 और 3 का है, 2 और 3 का है।
तो अगर हम आधा घटा देंगे तो कितना बचेगा नीचे में? तो कहोगे सर ये अगर इसमें हम घटा देते हैं तो ये हमारा चला आएगा, ये नीचे वाला हो जाएगा, ये हो जाएगा आपकी पूरी तरह से गलत। क्या हो जाएगा? गलत। क्यों? क्योंकि ये पूरा का है, ये जीरो येलो बोलता है, सिर्फ नीचे में आपका ब्लू तो नहीं रहेगा, उसमें दोनों कलर मिला हुआ है। तो सबसे पहले देखेंगे नीचे वाला, ये देखो ये है पूरा वाला और ये है ऊपर में आधा वाला। इसको क्या करोगे पता है? तो सबसे पहले क्या करो, इसको इस तरह से लिखो, सबसे पहले बराबर करो। ये आधा है तो हम आधा करेंगे। देखो सबसे पहले इसे बराबर करो, ये 4 3 कितना है? 7, और ये 3 2 कितना है? 5। तो देखो ये दोनों बराबर है? नहीं। तो सबसे पहले बराबर करो। बराबर करने के लिए ऊपर वाले को 5 से गुना, नीचे वाले को 7 से गुना। जब इसको 5 से गुना करोगे, जब इसको 7 से गुना करोगे, कितना से गुना? 7 से गुना। ऊपर वाले को 5 से गुना, नीचे वाले को 7 से गुना करोगे तो ये दोनों की मात्रा क्या हो जाएगी? बराबर। यानी ये भी बराबर, ये भी बराबर। लेकिन कहता क्या है? ये ऊपर वाला हिस्सा है, आधा है, मतलब इसका क्या होगा? आधा। अभी तो ये दोनों बराबर है, तो आधा कब होगा? ये जब ये इसका 2 गुना होगा। जब ये 2 गुना होगा तब ना ये निकलेगा, तो ये आधा बचेगा। हो हाँ जी बिल्कुल सही। तो हम डायरेक्ट अब करते हैं। देखो 5 दूनी 10, 10 चौके 40, 10 चौके 40, 7 दूनी 14, 40 में से 14 चला जाएगा तो कितना बचेगा? कहोगे सर ये बचेगा 36 बचेगा। कहोगे हाँ जी। ये बचेगा 30। अब 30 में से आपका ये 27 चला जाएगा तो कितना बचेगा? कहोगे सर ये बचेगा हमारा, ये गलत हो रहा है क्या? 5 यहाँ कौन सा ऑप्शन है? एक भी ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है। देखो तो 10 चौके 40, 40 में से 14 चला जाएगा, 40 है ना? हो गया हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो इसको हमने 5 से 7 5 35 किया, 5 से गुना, ठीक है। उसके बाद ये ठीक है, 2 और 3 का है तो 2 और 3, 4 और 3 का, ठीक है। तो 10 चौके 40, 7 दूनी 14, जब 14 हो जाएगा ओहो सॉरी 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 सॉरी, 40 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा? 6, और ये कितना बचेगा? ये 2, 26 बचेगा ना? 36 नहीं 26, 26 बचेगा। और 26 अनुपात समथिंग मात्र एक ही को ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये ऊपर पूरा है और पूरा में से ये आधा निकल जाएगा तो ये आधा बचेगा। कहोगे हाँ जी। 10 यहाँ बचा, ये कितना बचेगा? 9, यानी 26 अनुपात 9, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? क्लियर है? कहोगे हाँ जी क्लियर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 88 के ऊपर। आई होप इसका आंसर आप हमें क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में करके बताओ। 88 नंबर क्वेश्चन में कहता क्या है? सबसे पहले पढ़ो। 88 नंबर में कहता है यही कि पृथ्वी पर भूमि और पानी का अनुपात 1 अनुपात इतना है, 1 अनुपात 2 है। यानी पृथ्वी है ये, अब कितना है क्या बोलता है? यानी टोटल पृथ्वी की बात करें, यहां पर भूमि और आपका जो पानी है इसका रेशियो क्या है? कहोगे सर इसका, यानी पूरा का रेशियो दिया गया है, पूरा का रेशियो दिया गया है 1 अनुपात 2 का, 1 अनुपात 2 का। यानी 1 यूनिट आपका भूमि है तो 2 यूनिट आपका क्या है? पानी है। ये पूरा का है। लेकिन कहता है उत्तरी गोलार्ध। अच्छा उत्तरी गोलार्ध तो यही है ना, ऊपर वाला आधा, एक विषुवत रेखा, इसके ऊपर उत्तरी गोलार्ध, इसके नीचे दक्षिणी गोलार्ध। तो ऊपर वाला जो आपका कहलाता है आधा हो गया, तो आधा का दिया है उत्तरी गोलार्ध का, तो आधा करोगे तो इसका रेशियो क्या है? 2 और 3 का। तो कतई गलती मत करना, पूरा में आधा घटा देंगे तो ये बच जाएगा नहीं। तो सबसे पहले बराबर करो, ये हमारा 3 है, ये हमारा 5 है, ठीक है। तो सबसे पहले बराबर करो। बराबर करने के लिए इसे 5 से गुना, इसे 3 से गुना। जब इसे 5 से गुना करोगे, इसे 3 से गुना करोगे तो ये हमारा दोनों क्या हो गया? बराबर। लेकिन ये पूरा है और ये नीचे वाला उत्तरी गोलार्ध आधा है, तो पूरा होगा तो अगर आधा रहेगा तो इसका ये क्या रहेगा? दुगना, तो करो 2 गुना। तो जब इसको करोगे तो 5 दूनी 10, 10 में से 6 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 4। दक्षिणी गोलार्ध में कितना बचेगा? दक्षिणी गोलार्ध में ये 4 बचेगा। और आगे क्या है? ये 5 दूनी 10, 10 दूना 20, 20 में से 9 जाएगा तो 11। तो दक्षिणी गोलार्ध में रेशियो क्या होगा? पानी और भूमि और पानी का, तो 4 अनुपात 11 का, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है?
अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर 89। 89 में थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। टाइपिंग मिस्टेक ये है मेरे भाई, यहां पर जो आपका क्वेश्चन नंबर 89 में है, ये बोला क्या गया है, सबसे पहले एक पृथ्वी है। अब पृथ्वी पर पूरा जो है, पूरा पूरा पर, पूरे पर आपका लैंड और भूमि और पानी का जो रेशियो है, भूमि और पानी का जो रेशियो है वो है आपका 3:4 का। कितने का है? 3:4 का है। लेकिन यहां पर 4 नहीं, बल्कि ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहां पर 5 होगा। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो उत्तरी गोलार्ध का रेशियो दे दिया गया है 7:9 का, तो यानी आधा का दे दिया गया। तो बताइए दक्षिणी गोलार्ध क्या होगा? यानी आधा का रेशियो दे दिया गया है 7:9 का। तो सबसे पहले क्या करो, इसमें जब घटाओगे तो ये घटेगा नहीं, ये पूरा है ये आधा है, तो सबसे पहले हमें बराबर करना है। क्या करना है? बराबर। ये 8 है तो ये हमारा 16 है, तो इसको 16 बनाने के लिए कितना से गुना कहोगे? सर 2 से गुना कर देंगे तो हमारा ये 16 हो जाएगा। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही, ये भी 16 ये भी 16। लेकिन बोलता क्या है, ये इसका आधा है, मतलब ये आधा रहेगा तो ये दुगना रहेगा, तभी तो ये इसका आधा है। ये दोनों तो बराबर था, अगर 2 नहीं था तो ये भी बराबर ये भी बराबर, लेकिन इसका हम 2 गुना कर देंगे तो इसका ये क्या हो गया? आधा। तो आधा हो गया तो डायरेक्ट अब बनाते घटाते हैं, तब ये बचेगा दक्षिणी गोलार्ध वाला। अगर हम उत्तरी गोलार्ध के हटा दे तो दक्षिणी गोलार्ध वाला बच जाएगा। तो 2 दूनी 4 तिहाई कितना होगा? 12। अब 12 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 5। और 5 अनुपात जो भी है यही होगा। 10 चौके 20, 20 में से इतना, यानी ऑप्शन नंबर। तो बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन और रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का भी आज लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 90। बहुत सिंपल एवं साधारण सा, सिर्फ आपको इसमें थोड़ा सा काम बढ़ा दिया है, और काम आपका क्या है वो भी कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर आप पहले 90 पढ़ो। कहता क्या है? पृथ्वी के संपूर्ण सतह पर भूमि और जल का रेशियो 1:2 है, और आपका उत्तरी गोलार्ध में जल का और गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात 2:7 है। तो बताइए पहले दक्षिणी गोलार्ध में के आधे क्षेत्र में 3:2 का है, तो बताइए दक्षिणी गोलार्ध के आधे भाग पर भूमि और जल का रेशियो क्या होगा? कोई बात नहीं भाई। तो सबसे पहले आप हमें एक पृथ्वी बनाओ। पृथ्वी पर ये आपका उत्तरी गोलार्ध है, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध। तो संपूर्ण पृथ्वी पर, संपूर्ण यानी पूरे पर भाग का रेशियो क्या है भूमि और जल का? कहोगे सर भूमि और जल का रेशियो जो है ना, ये हमें दे दिया गया है, ये दिया है 1:2 का। लेकिन उत्तरी गोलार्ध का कितना दिया है? उत्तरी गोलार्ध का कितना दिया है? कहोगे उत्तरी गोलार्ध का दिया है 2 और 7। तो सबसे पहले ये बराबर करो, ये हो गया 3 और ये हो गया 9। तो किसी तरह से दोनों को, ये कहता है 3 ये 9, तो 9 बनाने के लिए ऊपर वाले को कितना से गुना करोगे? 3 से। तो अगर हम पूरा में से उत्तरी गोलार्ध को हटा दे तो नीचे में क्या बचेगा? दक्षिणी गोलार्ध वाला। अरे बचेगा? कहोगे हाँ जी बचेगा। तो यहां पर से बताओ, ये 3 हो गया, तो 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 1। 3 दूनी 6, 6 में से 7 जाएगा तो कितना? गड़बड़ हो गया। ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो बराबर हुआ ना। बराबर करने के बाद इसको हम 2 गुना करेंगे तब तो ये आधा होगा। 3 दूनी 6, 6 में से 2 गया तो कितना बचेगा? 4। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 में से 7 जाएगा कितना बचेगा? 5। यानी दक्षिणी गोलार्ध में, यानी आपका ये जो टोटल वाला सेक्शन है, इसमें भूमि और जल का जो रेशियो है 4:5 का है। लेकिन बोला क्या है क्वेश्चन, इसका भी क्या कर दो? आधा। क्या कर दो? आधा। जब आधा करोगे तो इसका अब आधा, दक्षिणी गोलार्ध का आधा, इसका रेशियो दे दिया है 3:2। तो सबसे पहले बराबर करो। तो ये है आपका 9 और ये है आपका 5। तो इसको कितना से गुना? 5 से। इसको कितना से गुना? 9 से। तो ये दोनों बराबर हो गया। जब ये आधा है तो इसका आधा है तो इसको कितना गुना पड़ेगा? 2, तब तो इसका आधा होगा। तो 10, 5 दूनी 10 चौके 40। अब देखो डायरेक्ट करते हैं, 10 चौके 40, और 40 में से 27 जाएगा तो कितना बचेगा? कहोगे सर 3, यहाँ पर बचेगा 1, यानी 13। तो 13 अनुपात समथिंग होगा, जो 13 अनुपात है 13:32, और यही आपका सही आंसर है, जो ऑप्शन नंबर। तो आज ने हमने पूरे कंप्लीट कर दिया क्या चीज को?
रेशियो एंड प्रोपोर्शनल को अब हम लेकर के आएंगे एक नए कॉन्सेप्ट फिर अगले क्लास में। तो आज की क्लास में यहीं तक देखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर से एक नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।